डियर पीएफ ऑफिस और मेरे प्यारे पीएफ मेंबर्स, शर्म करो सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे आपके क्लेम प्रोसेसिंग के बारे में। आप यहां देख सकते हैं कि एक फॉर्म 16 तारीख से अभी 30 तारीख हो गई, लगभग 14 दिन से पेंडिंग है और इसी तरह से मेरे पास करीब 10 फॉर्म है जो 10 दिन से ज़्यादा से पेंडिंग है। तो अब हकीकत देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है सिटीजन चार्टर। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि ये विभाग कोई भी काम कितने दिन में कर देता है। जैसे कोई सरकारी विभाग है, उसके पास अगर एक फाइल आती है तो वो उस फाइल को 2 दिन में कर देगा, 3 दिन में कर देगा, 4 दिन में कर देगा। ये समय सीमा दिखाने के लिए सिटीजन चार्टर बनाया गया है और यहाँ कहा गया है कि ये नवंबर 2023 तक चलेगा। तो अगर हम इसी डॉक्यूमेंट को समझते हैं, इसी को बेस लिया जाए तो हम देखेंगे तो यहाँ पे टाइम लिखा गया है कि हम कितने कितने दिन में सर्विस देते हैं। तो यहाँ आप अगर टाइम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 7 दिन है जो फॉर्म 19 के लिए है और 31 जो है उसके लिए तो मात्र 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है इलनेस और कोविड रीजन से। तो मान लेते हैं कि भाई और कोई रीजन है तो उसमें 7 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पे कहने के लिए अधिकतम दिन लगने चाहिए 7, लेकिन क्या हकीकत में 7 दिन के अंदर हो जाता है? नहीं हो जाता है। तो इनको यहाँ पे ये मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आप गलत जानकारी दे रहे हो। आपको ये कहना चाहिए कि भाई ये जो डेट हम दे रहे हैं ना, यहाँ स्टार लगा दो और यहाँ स्टार लगा के कह दो हमारी मर्जी है हम कितने दिन तक करेंगे। हम इसमें 10 दिन भी लगा सकते हैं, हम 15 दिन भी लगा सकते हैं, हम 25 दिन भी लगा सकते हैं, हम 30 दिन भी लगा सकते हैं। ऐसा लिख दो, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अगर ये लिखा हुआ दिख जाएगा तो उनको तसल्ली रहेगी ना। मेंबर यही सोच के परेशान रहता है कि भाई मेरा क्लेम पास होगा या रिजेक्ट होगा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, मेरा फॉर्म का क्या होगा। और जिसका भी पेंडिंग है ये समझ लेते हैं कि भाई अभी इसके अंदर सिस्टम ऐसा ही है, किसी का फॉर्म जो है 10 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है। तो यहाँ पे ऐसा ही मामला है। अब एक चीज़ हंसी की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे मिशन में देखेंगे, मिशन में होता है शॉर्ट टर्म, विजन मतलब होता है लॉन्ग टर्म। तो विजन अगर आप देखते हैं तो ये कहते हैं कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगाएंगे, मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लगाएंगे। तो देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि किसी आदमी को पैसे की ज़रूरत है और उसका फॉर्म 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक पेंडिंग रहा। अरे भाई किसी को बीमारी के लिए चाहिए, किसी को घर बनाने के लिए चाहिए, किसी को मैरिज के लिए चाहिए, तो तुम फॉर्म का करते क्या हो? तो ये टोटली एक नाकामी है उस व्यक्ति की जो इतने दिन तक पेंडिंग में रखा हुआ है। कि मान लो आप एक कर्मचारी हो, एक पीएफ ऑफिस छोड़ो, आप नॉर्मल किसी ऑफिस में कर्मचारी हो, आपको बताया गया कि भाई ये काम 3 दिन में करना है। अगर उसी काम को आप 15 दिन में करते हो तो आपका बॉस आपको क्या कहेगा? आपका बॉस गुस्सा करेगा या नहीं करेगा? लेकिन अगर वहीं पे आपकी सरकारी नौकरी हो जाती है तो आप फिर निश्चिंत हो जाइए, आप 3 दिन के काम को आप 15 दिन में करिए, आपको पूरी तनख्वाह भी मिलेगी, महंगाई भत्ता भी मिलेगा, आने जाने का खर्चा भी मिलेगा और साथ में अगर घर नहीं है तो क्वार्टर भी मिलेगा। वाह क्या बात है! इसलिए तो लोग सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं। 3 दिन का काम करो 20 दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन मुद्दा तो यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, ये कहते हैं कि हम ऑटो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब इधर फॉर्म डाला और इधर आपका सेटल हो गया, ऐसा इनकी कल्पना है। अरे भाई कल्पना से आप कितना दूर हो ये तो देखो, आप इस पे काम क्या कर रहे हो। आपने तो कोविड के टाइम पे कहा था कि हम ऑटो क्लेम ला रहे हैं, ऑटो क्लेम ला रहे हैं। अरे भाई कहाँ चला गया तुम्हारा ऑटो क्लेम? 2023 आ गया, 2 साल हो गए हैं। अभी तो कम से कम ये कर दो सिस्टम कि आदमी के अकाउंट में पैसे हैं, उसका केवाईसी वेरीफाई है, तो आपको इतने टाइम क्यों लगता है? ऑटोमेटिक कर दो, इधर से फॉर्म आए, जो चेक्स होते हैं वो अपने आप ही सिस्टम डिसाइड करता है कितना अमाउंट उसको देना है या नहीं देना है, सब चीजें सिस्टम डिसाइड करता है। तो फिर अभी भी आपने फॉर्म को अटका के क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपकी तनख्वाह आती रहेगी। अगर कोई काम ना हो 10 दिन में, 20 दिन में, तो भी आपकी तनख्वाह आती रहेगी। अगर उस व्यक्ति का जिसके सिस्टम पे पेंडिंग है, अगर उसका काम के हिसाब से तनख्वाह कटने लगे तो देखो वो कैसे करता है काम। लेकिन आपसे सुधार करने की गुंजाइश कम है। मेरा काम था, मैंने आपको आपकी कमी बता दी है। अगर आप इसे सुधार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।